हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का ज्योग्राफी मतलब भूगोल पढ़ रहे हैं। तो उसका आज का हमारा पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। हम जानेंगे कि सौर मंडल क्या होता है और उसमें पृथ्वी का क्या स्थान है, और पृथ्वी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल क्या होता है? सूर्य हो गया और अन्य हमारे 8 ग्रह हो गए, क्षुद्र हो गए, धूमकेतु हो गए, और कई सारी चीज़ों को मिलाकर उनका एक जो समूह बनता है उनको क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? सूर्य है। उसके बाद क्या है? उसके अलग अलग प्लानिट हैं, अलग अलग यहाँ पर हमें ग्रह देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जो ग्रह देखने को मिलते हैं और सूर्य देखने को मिलता है, तो इन सब का जो समूह मिला करके होता है वो होता है सौर मंडल। ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य जो है वो एक तारा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को ही क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। इसीलिए सूर्य क्या है? इसीलिए सूर्य जो है वो एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक है ना। तो आसमान में हम सब देखते हैं कि तारे हमें रात में दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि तारे जो हैं वो हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो तारे जो होते हैं उनका अपना खुद का प्रकाश होता है। ठीक है। दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश होता है वो उतना नहीं होता है जितना सूर्य का प्रकाश होता है। तो सूर्य का प्रकाश दिन में बहुत ज़्यादा होने की वजह से तारों का जो प्रकाश होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। जबकि रात के समय में सूर्य का प्रकाश होता नहीं है, तो इसलिए हमें तारों का प्रकाश दिखाई देता है और तारे चमकते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमें दिन के समय में तारे जो हैं चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक तारे की बात की गई है जिसका नाम है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान है? ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की पहचान है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर दिशा की पहचान है। जब भी आप खड़े होंगे तो आपका जो राइट हैंड होगा, जो सीधा हाथ होगा आपका, वो आपको बताएगा उत्तर की दिशा, और वेस्ट हैंड होगा, जो लेफ्ट हैंड होगा सॉरी, वो क्या बताएगा? वो हमें बताता है पश्चिम की दिशा। ठीक है। और जो आपका सर होता है वो उत्तर की दिशा बताता है और पैर जो होते हैं वो दक्षिण की दिशा बताते हैं। तो इस तरीके से आप दिशाओं का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की हम हेडिंग को पढ़ते हैं। देखिए इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सूर्य है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहाँ पे सूर्य है। उसके बाद उसके अलग अलग ग्रह हैं, जैसे कि मरकरी हो गया जिसको हम कहते हैं बुध कहते हैं। ठीक है। मरकरी हो जाता है, यहाँ पे वीनस हो जाता है, अर्थ हो जाते हैं, मार्स हो जाता है, जुपिटर हो जाता है, सैटर्न हो जाता है, यूरेनस हो जाता है और नेपच्यून हो जाता है। तो इस तरीके से जो 8 प्लैनेट हैं वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रह चक्कर लगाते हैं जो कि पृथ्वी के चंद्रमा के जो चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। जो छोटे मोटे ग्रह होते हैं या फिर जो ऐसे टुकड़े होते हैं जो ग्रह से टूट गए होते हैं, तो वो इस क्षुद्र ग्रह पट्टी के अंदर आते हैं। इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सौर मंडल। ठीक है। तो सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल होता है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह एक बहुत बड़ा और अत्यधिक कैसा गर्म गैसों का गोला है। इसका खिंचाव जो है सूर्यमंडल का सौरमंडल की तरफ होता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है ना। सूर्य क्या है? एकमात्र स्रोत है और ये पृथ्वी
पर जो ऊष्मा है उसका भी एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह क्या होते हैं? सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम ग्रह के नाम से जानते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ग्रह। ठीक है, जैसे यहाँ पे सूर्य हो गया और यहाँ पे इस तरीके से आसपास ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, तो टोटल कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? तो हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। अब कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगर आपको इनको इंग्लिश में याद करना है तो इसके लिए एक ट्रिक दी गई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट्स। ठीक है, एम का मतलब क्या हो जाएगा? मरकरी, वी का मतलब वीनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मास, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस और एन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर नेपच्यून। तो यहाँ पे हम देखते हैं 8 ग्रह को। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस रास्ते को हम दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं और इसी को हम क्या कहा जाता है? इसी को कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, जिसको हम मरकरी कहते हैं। बुध जो है सबसे नज़दीक का तारा है। अपनी कक्षा से सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं बुध को? एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी यह एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूटो, एक क्या है? बौना ग्रह है। तो प्लूटो जो है अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो कौन से नंबर का ग्रह होता है? सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी का आकार जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको हम ध्रुव कहते हैं। इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और नॉर्थ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव और साउथ पोल मतलब कि ये उत्तरी ध्रुव होता है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होता है और ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये बीच में कैसी होती है? ध्रुवों पर चपटी होती है और आसपास ये थोड़ी सी फैली हुई पृथ्वी होती है। तो ये होता है पृथ्वी का आकार। ठीक है ना, तो यही कारण है कि इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? जीवन के लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ केवल कहाँ पे पाई जाती हैं? पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पानी भी उपस्थित है, जलवायु भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसीलिए पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, कैसा ग्रह है? सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। ये भी ध्यान में रखना है। क्यों नीले रंग की दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। कुछ चीज़ें अगर हम जीके की बात करें, कुछ रोचक तथ्य जैसे दिए गए, जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ठीक है ना को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? कौन भारतीय सबसे पहले चंद्रमा पर गया या नहीं गया, और गया तो कौन है? तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे अन्य ग्रह के खगोलीय पिंडों की अपेक्षा कैसा है? नज़दीक है। चंद्रमा हमारे पास है, जबकि बाकी के ग्रह हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं या फिर छोटे दिखाई
देते हैं। ठीक है, अब देखिए उपग्रह क्या होता है। उपग्रह होता है एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो पृथ्वी एक ग्रह हो गई, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या हो गया, एक उपग्रह हो गया। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा के बारे में कुछ और भी बातें बताएंगे, जैसे कि चंद्रमा की उपस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ ना ही पानी है और ना ही क्या है, वायु है। तो चंद्रमा पर कोई भी वायु नहीं है। क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करें, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य संख्या में छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारे, ग्रह और उपग्रह को छोड़कर भी असंख्य संख्या में छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये किस किस के बीच में होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं। किसमें, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट आता है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पर गिरने ही वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होता है, इनका हवा के साथ घर्षण होता है, तो ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर जल जाते हैं। और जब जलते हैं तो ये एक चमकदार प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड जले हुए पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, जहाँ पर इसमें क्या बना देते हैं, पृथ्वी पर गड्ढा बना देते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए एक आसमान में हमें कुछ इस तरीके की सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, चमकदार सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं, असंख्य ग्रह हैं। ठीक है ना, तो हमारी आकाश गंगा कौन सी है, तो हमारे सौर मंडल की जो आकाश गंगा है उसको कहा जाता है मिल्की वे। ठीक है, क्या कहते हैं, उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, पड़ोस की आकाश गंगा का क्या नाम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो इसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है पृथ्वी। पृथ्वी किसके अंदर आती है, सौरमंडल के अंदर आती है। सौरमंडल किसके अंदर आता है, सौरमंडल जो है वो ब्रह्मांड के अंदर आता है, और ब्रह्मांड किसके अंदर आता है, सौरमंडल आकाश गंगा के अंदर आता है, और आकाश गंगा जो है वो ब्रह्मांड के अंदर आती है। तो इस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें रखी गई हैं। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हम टिक मार्कर वाले क्वेश्चन यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने देखा किस ग्रह को जानते हैं, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये है पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ में चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट आता है, ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान है। तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा की पहचान है, उत्तर दिशा की पहचान है। ठीक है, उत्तर दिशा की पहचान है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये आपको कमेंट में हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।